गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अपने हिंदी की क्लास में आज का टॉपिक जो है इसमें यहाँ पर परमाणु वाहन क्या है? परमाणु देखिए, पहले इनके बारे में बताते हैं कि इस पाठ में सेवा का महत्व के बारे में बताया गया है। कैसे सेवा के बारे में आया है यहाँ पर कि महापुरुषों के जीवन में प्रेरित होकर समाज में कई व्यक्तियों ने सेवा भाव से सेवा कार्य करने में अपने को क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे सदाशिव राम गोविंद तात्रे। स्वयं कुछ रोगी होते हुए भी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या हुआ, प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्षों से ऐसे ही का सामना करते हुए उन्होंने क्या किया था, कुष्ठ रोगियों की सेवा की और उन्होंने चिकित्सा के लिए आश्रम की व्यवस्था की। सदाशिव राव से उनका जन्म 23 नवंबर सन 1909 को गुना जिले के औरान ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुना जिले के 23 नवंबर सन 1930 को गुना जिले के औरान गांव में हुआ था। उनके पिता गोविंद तात्रे तथा माता का नाम राधाबाई था। क्या नाम था? उनकी माता का नाम जो था वो राधाबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो झांसी में हुई थी। शिक्षा पूर्ण होने पर उन्होंने रेलवे की नौकरी ग्रहण कर ली। कहाँ की नौकरी? रेलवे की नौकरी की। 1930 में उनका विवाह हो गया। किस सन में? 1930 में जो है उनका विवाह हुआ। यहाँ पे देखेंगे, देखिए परमाणु वाहन के बारे में, सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। विश्व में सभी धर्म सेवा कार्य और सेवा करने की भावना को महत्व देते हैं। महापुरुष का जीवन सेवा कार्य का जीता जागता उदाहरण है। विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा आदि सभी ने सेवा कार्य को प्रमुखता दी है। किसने? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाबा साहब आमटे ने, मदर टेरेसा ने। महापुरुषों के जीवन में प्रेरित होकर समाज के कई व्यक्तियों ने सेवा भाव से सेवा कार्य में अपने को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। इसमें से एक थे सदाशिव गोविंद तात्रे। स्वयं कुछ रोगी होते हुए भी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्षों का सामना करते हुए रोगियों की सेवा की और उनकी चिकित्सा के लिए आश्रम की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की? आश्रम की व्यवस्था की। आश्रम की व्यवस्था की और उन्होंने उनकी समर्पणशीलता, सेवाभावी स्वभाव में अनेक लोगों में सेवा कार्य की प्रेरणा दी। प्रस्तुत पाठ में उनकी सेवा का उल्लेख किया गया है। इस पाठ में, यानी कौन सा पाठ है? परमाणु वाहन। इस पाठ में उन्होंने जो सदाशिव तात्रे थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कुछ रोगी होते हुए भी उन्होंने उनकी किस प्रकार मदद की, किस प्रकार उनकी सहायता की, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। इस पाठ में उनकी सेवा कार्यों के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है। जब छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक बहुत पुरानी टूटी सी एक खटिया चारपाई पड़ी हुई थी। उस पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति लेटा था। उसके हाथ पर 3 उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। ये जो 70
चाहे ठंड का महीना हो, चाहे गर्मी का हो या वर्षा ऋतु हो, वो सभी उसमें जो है स्वयं पीड़ा भोगते हुए भोजन के अभाव में मुस्कान के लिए अपनी कर्म साधना में रत रहने वाले व्यक्ति कोई नहीं और नहीं था। वो हमेशा चाहे बरसात हो, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी हो, उसमें सभी ऋतुओं में वो क्या करते थे, स्वयं भूखे रहते थे, पीड़ा से पीड़ित होते हुए भी, लेकिन भोजन के अभाव में भोजन ही मिलता था, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान सी बनी रहती थी। अपनी कर्म साधना से रत वो हमेशा बने रहते थे, हमेशा जो है कार्य में लगे रहते थे। कोई और नहीं, सदाशिव गोविंदराव कात्रे, जो उनका नाम क्या था कि सदाशिवराव गोविंद कात्रे था उनका नाम, जो अपने उपवास के बीच में भी इस प्रकार की सेवा भावना का भाव के कारण कहलाया। उनका नाम क्या है, उनका स्वभाव के कारण, उनकी सेवा भाव के कारण ही उनका जो है जो सेवा भावना का स्वभाव के कारण ही परमानंद भगवान अपने नाम से लोग जानते थे। सदाशिवराव गोविंद कात्रे का जन्म 23 नवंबर 1909 को गुना के मध्य प्रदेश जिले के औरान जिले में हुआ था, यानी औरान गांव है उस गांव में हुआ था। उनके पिता गोविंद कात्रे और माता राधाबाई थी। सदाशिवराव के पूर्वज वेद पाठी ब्राह्मण थे। इन वेदों का उनमें जो पूर्वज थे वो क्या थे, वेद के बहुत बड़े क्या थे, वेदों में उनको बहुत जानकारी थी। वेद पाठी ब्राह्मण थे। परिवार में कथाओं के श्रवण करने से सदाशिव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी घर पर जो है जो हमेशा आध्यात्मिक होने की पौराणिक कथाएं से उनका मन में जो है सेवा भावना जो सुन करके उनके मन में सेवा भावना लगे, उसका जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। अल्पायु में ही उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। जब उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी, यानी बहुत कम उम्र के थे, तभी उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। कितने मात्र 8 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी खत्म हो गए, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। सदाशिव की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में उनके काका के यहाँ हुई। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी की। जब शिक्षा उनकी पूरी हो गई, समाप्त हो गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, रेलवे में नौकरी की और 1930 में उनका विवाह हुआ। 2 वर्ष बाद उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, यानी 1930 में उनका विवाह हुआ और उसके बाद उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। उनके यहाँ कन्या रूपी पुत्री का जन्म हुआ। इसी बीच प्रकृति ने उन्हें उनके साथ खूब उपहास किया, यानी बहुत उनके साथ बहुत गलत किया। उन्हें कुष्ठ रोग ने आकर घेर लिया, यानी वो क्या हो गए, कुष्ठ रोगी हो गए, आ घेरा। लेकिन उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, यानी कुष्ठ रोगी होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात की चर्चा कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है, उन्होंने किसी को इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। चुपचाप उपचार चलता रहा, यानी धीरे धीरे वो उसका उपचार करते रहे, उससे इलाज करवाते रहे, पर रोग छिप ना सका, यानी रोग इतना बढ़ता गया कि होने के बावजूद भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे उसका इलाज कराते रहे कुछ लोग का, और उनका हाथ पैर करना प्रारंभ हो गया कि उंगलियां उनकी गलने लगी, हाथ पैरों के गलने लगे, घावों में द्रव बहने लगा। और जब आत्मीय लोगों को पता चला, जब उनके लोगों को पता लगा कि इनको कुष्ठ रोग हो गया, तो लोग उससे क्या करने लगे, दूर रहने लगे। सभी उनसे घृणा करने लगे कि नहीं, कुष्ठ रोग हो गया, इससे दूर रहना, क्योंकि ये एक दूसरी बीमारी है जो सबको हो जाएगी। परिवार में भी उनके खान पान और रहने की व्यवस्था जो पृथक कर दी गई, पृथक यानी अलग कर दी गई। उनके रहने की, उठने बैठने की सारी व्यवस्थाएं जो है अलग कर दी गई, दूर कर दी गई उनसे। उनकी घर में ये अछूत जैसी हो गई, क्योंकि कुछ रोगी होने के कारण उन्हें क्या किया गया, उनको अलग कर दिया गया, उनको दूर कर दिया गया, उनके खाने पीने के बर्तन अलग कर दिए गए, उनका रहने का स्थान अलग कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, और वो उनकी स्थिति अपने घर में भी अछूत जैसी हो गई। रोग के प्रति अज्ञानता, रोग से रिश्ते वाला द्रव्य और भिनभिनाती मिट्टियां ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती हैं, क्योंकि वो जो उनका रोग था उसमें क्या हो गया, आस पास मिट्टियां जो है वो कर रही थी,
मक्खियां भिनभिनाती थी, जो जड़ बहता था उसमें मक्खियां भिनभिनाती थी, तो उनको खुद ही उस चीज को अच्छा नहीं लगता, उनको अपने प्रति घृणा होने लगी थी। जिन परिस्थितियों में रोगी को अधिक ढाढ़स, अपनापन और स्नेह की आवश्यकता होती है, उन परिस्थितियों में निरंतर घृणा और दुराव जीवन में सत्य का भाव पैदा करने लगता है। यानी जिस किसी को जरूरत होती है किसी की सहारे की, किसी की सहयोग की, उस समय वो व्यक्ति क्या होता है, अकेला हो गया और लोग उससे घृणा करने लगे। इन सब परिस्थितियों से भी सदाशिव राव का जितना स्पष्ट दिखाई देती थी। सदाशिव को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी कि कल का लोगों को मालूम पड़ेगा कि मुझे कोई रोग है, मेरी बेटी का विवाह कोई नहीं करेगा। तूने अपनी बेटी की चिंता में लगी, क्योंकि बेटी जो है विवाह योग्य हो गई। उनके मन में जो चलता था कि कुष्ठ रोगी के पिता से कौन की लड़की से कौन विवाह करेगा, यदि समाज में उसे स्वीकार नहीं किया गया तो क्या होगा। अगर सरकार जो समाज वाले हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, वो कहाँ जाएगी। उन्होंने पुत्री को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यानी बेटी को अपने खूब पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर उसने क्या किया, वो जो है कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, किसी के आश्रित नहीं। बाद में शिक्षित पुत्री का विवाह ग्वालियर निवासी मधुकर राव सरवटे के साथ हो गया। विवाह उपरांत वे अत्यंत प्रसन्नता और संतोष का अनुभव करने लगे। जब उसका विवाह हो गया तो उसको पढ़ा लिखा किया, पढ़ा लिखा कर उसको अपने पैर खड़ा कर दिया और वो शिक्षित हो गई तो उसका विवाह कर दिया। विवाह जो है एक अच्छे घर में हुआ। इससे वो फ्री हो गए, इससे वो हो गए कि बेटी का कम से कम विवाह हो गया, अब वो फ्री हो गए। इसी बीच सदाशिव की मां का अचानक हो गया और पत्नी तो पहले ही पर वो सिद्धार्थ देव यानी पत्नी जो है वो पहले ही खत्म हो गई थी। अब उन पर कोई पारिवारिक दायित्व नहीं रहा। पहले खत्म हो गई, बेटी की शादी कर दी, माँ खत्म हो गई, अब उन लोग पर परिवार का कोई दायित्व नहीं रहा कि मुझे अभी करना है नहीं करना है। बेटी की चिंता थी तो बेटी का विवाह हो गया अच्छे घर में। संसार के दुखों से लड़ते हुए वे अपनी चिकित्सा कराने पहले अमरावती गए। वहां से पुनः घर आए, उन्होंने आए तो से लड़ते हुए वो चिकित्सा कराने यानी अपना इलाज कराने सबसे पहले वर्धा गए, उसके बाद अमरावती गए और वहां से पुनः फिर घर आए तथा बिलासपुर में बैतलपुर नामक स्थान पर पहुंचे, जहां ईसाइयों द्वारा संचालित कुछ चिकित्सालय स्थित है। वहां पर इसके द्वारा मुस्लिमों के द्वारा ईसाइयों के द्वारा जो है एक कुछ जो है अस्पताल जो है हॉस्पिटल जो है वहां पर स्थित है। वे वहां भर्ती हो गए और वहां अपना इलाज ठीक ढंग से हो रहा था। उनका इलाज अपना इलाज करवाने लगे वहां पर जाकर के, लेकिन वहां कारणों से सदाशिव का मन विचलित हो गया और वे आश्रम छोड़कर चले गए। वहां से यानी उनका वहां पर मन नहीं लगा, वहां से उनका मन विचलित होने लगा, तो इसलिए वो वहां से चले गए। वहां से छोड़कर वापस उस आश्रम को छोड़ दिए। सदाशिव का शरीर जर्जर होता जा रहा था, जर्जर मतलब कमजोर होता चला जा रहा था, सिर्फ हड्डियां बची थी उसमें, शरीर जर्जर हो गया एकदम। परंतु संवेदनशील मन और आत्मबल कुछ ना कुछ करने के लिए मचल रहा। हमेशा सोचते थे इतना शरीर कमजोर होने के बावजूद भी वो चाहते थे कि क्या करूं कैसे करूं जो मैं समाज की सेवा कर सकूं। तो उनका मन संवेदनशील और मन और आत्मबल कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता। उपचार से उन्हें लाभ होता जा रहा था, परंतु शरीर का रूप ऐसे हो गया जैसे सुंदर मूर्ति में आग लग गई। यानी शरीर जो है पूरा क्या हो गया था, कमजोर हो गया था, जर्जर हो गया था। इसी जन्म में इसी शरीर में कुछ करना चाहिए, ये संकल्प सदाशिव राव ने लिया और कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ करना जरूर है, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहना है। शरीर स्वस्थ था, रोग तो कुछ समाप्त हो रहा था, लेकिन शरीर जो है उसका जर्जर होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। तो उन्होंने किया कि अब इस जन्म में तो इसी शरीर से कुछ करना चाहिए और भी कुछ करना चाहिए जिससे कि देश का भला हो, समाज का भला हो। ये संकल्प ने लिया और कुष्ठ निवारण का व्रत लिया कि कैसे कुष्ठ निवारण का जो रोग है वो दूर किया जा सकता है। इसी
भेंट मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ से हुई। इस भेंट के समय जो है सदस्य ने कुष्ठ रोगियों की सेवा के संबंध में उनसे चर्चा की, उनसे बातचीत की, प्रेरणा प्राप्त की और कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए कुछ आश्रम स्थापित करने का मन में विचार किया। क्या किसने पहले राज्यपाल से उन्होंने सलाह ली, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि कुछ रोगियों के लिए कुछ आश्रम खोल दिया जाए और कुछ जगह पर जहाँ पर उनकी दवाइयाँ हुए और वहाँ पर उनका इलाज हो। इस कार्य हेतु बिलासपुर के पास चंपा नामक स्थान पहुंचे। वहाँ कुछ रोगियों की दुर्दशा देख करके हमको कुछ रोगियों को देख करके किस तरह जुड़े कुछ रोगी जो है परेशान है, कैसे इनके शरीर कुछ रोगियों का दर्द और मनोदशा को वे जानते थे तथा उनकी सेवा के लिए वे झोपड़ी बनाकर गोबरा नाला कुछ बस्ती में रहने लगे। जो कुछ बस्ती थी वहां पे जहाँ कुछ रोगी रहते थे वहीं पर वो रहने लगे। कुछ रोगी उनके निश्चल प्रेम और आत्मीयता से अद्भुत होते। चंपा नगर की बस्ती में इस कार्य को करते समय उन्हें उपहास एवं उपेक्षा के पड़ों का सामना करना पड़ा। कई जो का उन्हें सामना करना पड़ा। और बाड़ी से मजदूरी से अनेक प्रतिष्ठित लोगों की सेवा करने के लिए वे हमेशा प्रेरित रहते, हमेशा कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए हमेशा घंटे वो प्रेरित रहते। सदाशिव राव की योजना के अनुसार उन्हें रोगी की चिकित्सा आवास हेतु लखड़ी ग्राम में स्थान भी मिल गया, जो चंपा से लगभग कितनी दूर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे चलकर वह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चंपा के नाम से 1962 में विधिवत एक संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यानी कब? 1962 में वही एक संस्था के रूप में जो है कर दिया गया। आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से कुछ रोगी की प्रति सेवा भाव और सहयोग की राष्ट्रीय गुण के रूप में जागृत किया जाता था, उन्हें समझाया जाता था, उन्हें दिखाया जाता था। रामायण, रामचरितमानस और महाभारत के जो दृष्टांत चलते थे उनसे उनकी कैसे सेवा भाव होना चाहिए, कैसे सहयोग होना चाहिए, तो ये राष्ट्रीय के रूप में जागृत कैसे लोगों को जागृत करना, उसको दिखा करके धीरे धीरे आश्रम को विस्तार होने लगा। यानी आश्रम जो है बढ़ने लगा। सदाशिव ने स्वयं काल से खोद कर बंजर भूमि को भी उर्वरा बना दी। जो वहां पर जमीन थी वो क्या थी? बंजर थी, तो उसको भी खोद करके उसको कैसा बना दिया? उस बंजर जमीन को भी खोद करके उर्वरा बना दिए। उसने अचार परिश्रम और राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त होने लगे। एक व्यक्ति के रोगी होते हुए भी समाज की उपेक्षा और तिरस्कार को सहते हुए अपने पुरुषार्थ में आश्रम की स्थापना की। यानी अपने कार्यों से, अच्छे कामों से उसने अपना नाम का आश्रम के चलन के लिए उन्होंने समस्त व्यक्तियों को धन की आवश्यकता हुई। सदाशिव सोचते थे कि यदि कुष्ठ के कलंक से राष्ट्र को मुक्त करना है तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का सहयोग इसमें होना बहुत जरूरी है। रोग मुक्त समाज होना तो राष्ट्रवान होना, यह सद्भाव लेकर तत्कालीन जो महामणि थे, कौन थे? महामणि राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राधाकृष्णन को पत्र लिखा और राष्ट्रपति महोदय ने पत्र पाकर उसके कार्य की पूरी प्रशंसा की। यानी बहुत उनकी प्रशंसा की साथ ही साथ ने प्रशंसा पत्र भी 1000 रुपए की योगदान भेजा। प्रशंसा पत्र भी भेजा और वहां पर क्या भेजा? 1000 रुपए का एक भी भेजा वहां पर योगदान के लिए। इस प्रकार सदाशिव के कार्यों को समाज द्वारा मान्यता मिलने लगी, जिससे उनका मनोबल यह कार्य करने में और भी बढ़ गया। जब उन्हें राशि मिली और प्रशंसा पत्र मिला तो उनका मन और कार्य करने के लिए बढ़ने लगा। वो और भी चाहने लगे कि और भी वो उनका मनोबल और बढ़ने लगा कि वो किस प्रकार और आगे बढ़ने और रोगियों की सेवा करें। सदाशिव ने आश्रम के 1-2 रुपयों का दान एकत्र करने के लिए साइकिल से 5-5 घंटे की यात्रा करके धन संग्रह किया। कैसे किया? 1-2 रुपए दान में लेकर के उन्होंने साइकिल से 5-5 किलोमीटर चल करके, साइकिल चला करके वहां से उन्होंने धन
एकत्र किया। आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के भोजन के लिए समाज को जोड़ते हुए घरों से भोजन बनाते समय एक मुट्ठी चावल, क्या करेगा, एक एक मुट्ठी घरों से एक एक मुट्ठी चावल वे कुष्ठ रोगियों की सेवा के साथ साथ ही अपने हाथों से ही भोजन बनाकर खिलाने लगे। किसको? उन कुष्ठ रोगियों को। क्या किया? ये किया कि एक एक मुट्ठी जो है चावल लेकर के आए और जो कुष्ठ रोगी है उनको कुष्ठ रोगी को भोजन बना करके उन्होंने अपने अपने हाथ से खिलाने लगे। आश्रम में वे कुष्ठ रोगियों की सेवा साथ साथ ही अपने हाथों से भोजन बनाते और उन्हें खिलाते। उन्होंने कहा कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है। क्या है? कुष्ठ रोग जो है वो राष्ट्र के लिए एक कलंक में है। आओ हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को कुष्ठ के कलंक से क्या कर दें? मुक्त करा दें, वहां से मुक्त करा दें। सेवा के बारे में उपदेश देना, आश्रम की सराहना करना, सदाशिव की प्रशंसा करना, सदाशिवराव की प्रशंसा करना, यह कार्य तो लोग निस्वभाव भाव से कर रहे थे। किससे कर रहे थे? निस्भाव से कर रहे थे। परंतु समय देकर आश्रम में रहकर कार्य करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ सदाशिवराव का शरीर जो है वो अब क्या हो गया था? थक चुका था। वो बहुत थक चुके थे क्योंकि उनका शरीर जो है जर्जर हो गया था, कमजोर हो गया था। उनका घूमना फिरना आना जाना जो है वो क्या हो गया था? सब बंद हो गया था। पर वे बैठे बैठे कार्य और कार्यकर्ताओं को पूछताछ करते रहते हैं। जहां पर चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन वो एक ही जगह बैठ करके वो उनकी शरीर कमजोर हो जाने के कारण वो इधर उधर नहीं जा पाते थे, लेकिन वो एक जगह बैठ करके सभी कर्ताओं की जो कार्य करने वाले हैं उनकी पूछताछ करते। आश्रम के सभी सेवा कार्य भली प्रकार चले चले इनकी चिंता करते रहते थे हमेशा कि किसी तरह के जो है इसकी जो है वो बंद ना हो, सब चलती रहे, वो उनको चिंता थी। और आश्रम में निरंतर भगवत भजन चलता रहता था। ये वो भगवत भजन सुनते रहते और वही एक जगह बैठ करके सभी कार्यकर्ताओं को पूछते रहते, उन्हें बताते रहते। सदाशिव की मृत्यु के कुछ समय पूर्व उनकी पुत्री प्रभावती और उनके पति दोनों आश्रम आए। प्रभावती और सदा ने एक दूसरे को देखा और इसने से आंखें भर आई। पता नहीं क्यों सदाशिव को लगा कि यह उनकी अंतिम भेंट है। वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिल रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि ये मेरी अंतिम भेंट है अपनी बेटी के साथ। ये सेवा का अभाव प्रबल था, वह शरीर की पीड़ा जकड़ कर कमजोर किए जा रही थी। मैं शायद तो बहुत प्रबल थी, लेकिन जो शरीर था वो क्या हो गया था? कमजोर हो गया था, वो कमजोर हो गया था। जर्जर कुटिया का ये देवान दीपक जो हजारों लोगों के जीवन को प्रकाशित करने में रखा, वही 16 मई सन 1977 सोमवार को ज्योति में लीन हो गया। वे हमेशा के लिए वो वहां क्या हो गए? लीन हो गए। के बाद देखेंगे हम यहाँ पर इसके अर्थ को देखेंगे। यानी भयानक, पौराणिक, पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित, पुराणों से संबंधित। जर्जर, जर्जर यानी शीर्ण, शीर्ण यानी कमजोर, शीर्ण या कमजोर, क्रूर, क्रूर यानी दया ना होना,
नए नए राष्ट्र यानी निराशा का भाव। निराशा का भाव, अंतर्द्वंद यानी मन के विचारों का संघर्ष। अंतर्द्वंद यानी मन में विचारों का संघर्ष। मन में विचारों का संघर्ष। फिर है देवचार, देह का अवसान यानी कि मृत्यु या देह का अंत। मृत्यु या देह का अंत। क्या होगा? मृत्यु या देह का अंत। फिर है मतावलंबी, मतावलंबी यानी किसी विशेष मत के मानने वाले, किसी विशेष मत को मानने वाले। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? पौराणिक, भीषण यानी भयानक, पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित, जर्जर यानी क्षीण, इसके बाद क्रूर यानी दया न होना, नैराश्य माने निराशा का भाव, अंतर्द्वंद यानी मन में विचार, विचारों का संघर्ष, देवचार यानी मृत्यु, देह का अंत, फिर मतावलंबी यानी किसी विशेष मत को मानने वाले, किसी विशेष मत को मानने वाले। मतावलंबी यहाँ पर दिया है सदाशिव कात्रे का जन्म सन में हुआ था 23 नवंबर 1909 में, 1906 में, 21 नवंबर 1906, 23 दिसंबर 1900 से 25 दिसंबर 1990 को। कहा हुआ था? 23 नवंबर 1903 को हुआ था। कब हुआ था? 1909 को। 23 नवंबर, सॉरी, 23 सदाशिव कात्रे का जन्म सन 23 नवंबर सन 1909 को हुआ था। सदाशिव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है। कहाँ पर है? चंपा में। सदा राष्ट्र के लिए कलंक है। क्या है? कुष्ठ रोग। सदाशिवराव की मृत्यु कब हुई? 16 मई सन 1977 को हुई। कब हुई? 16 मई 1977 को हुई। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे।